और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी के बजट स्पेशल स्टूडियो में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं बजट से जुड़ी हुई हर एक बारीक बात। अब आपको जरा बताते हैं इस बीच एक जानकारी युवाओं से जुड़ी हुई। इस बजट के अंदर युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है और युवाओं के लिए पिटारा खोला गया। युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग की विशेष व्यवस्था की बात की गई। युवाओं के लिए आसान लोन की सुविधा अब हो सकेगी। 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकेगी। 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान है। ऑनलाइन टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी, यानी एनटीए की तर्ज पर ही राजस्थान की यह टेस्टिंग एजेंसी होगी। माटी कलाकारों को मदद दी जाएगी। मिट्टी गूंथने की मशीनों के लिए 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप ये सोचिए कि जो ऐसे लोग हैं जो मिट्टी बना करके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनके लिए एक बाकायदा मशीन तैयार करने की बात की जा रही है। 15 करोड़ रुपए उसके लिए भी आवंटित किए गए। युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि युवा नौकरी देने वाला बने, इस बात को इस बजट के अंदर उसका जिक्र किया गया है। तो ये वो बड़ी बातें युवाओं के लिए खास तौर पर बड़ी चीज, बड़ी बातें जो कि बताती हैं कि युवाओं को लेकर के सरकार का विजन क्या है। और बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त मंत्री दिया कुमारी का लड्डू खिला करके मुंह मीठा करवाया। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जब इस दौरान बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त मंत्री दिया कुमारी का लड्डू खिला करके मुंह मीठा करवाया। और अक्सर ये देखा जाता है कोई शुभ काम होता है तो उससे पहले और बाद में भी मुंह मीठा खिला करके जो है बधाई दी जाती है। और इस दौरान ये राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने का जो रोडमैप तैयार किया गया इस बजट के जरिए, उसके बाद जब बजट पेश किया गया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लड्डू खिला करके वित्त मंत्री दिया कुमारी को बधाई दी है। ये तस्वीरें इस बीच सामने आई। तो भजनलाल सरकार का ये मेगा बजट रहा, जिसको लेकर के लगातार हर बारीक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, किसानों के लिए बड़ी बात, और जो महिलाओं के लिए खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए बीपीओ बनाने की बात की जा रही है। ये बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला बीपीओ बनाना, वहां पर अगर महिलाएं आगे आती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बड़ी घोषणा इसमें मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि आधारभूत ढांचा जिसको मजबूत करने के लिए सरकार का इस बजट के अंदर बड़ा साफ क्लियर विजन दिखाई दिया है कि जो सड़कें हैं उनका निर्माण होना चाहिए। इंफ्रा को मजबूत करने के लिए बहुत जो बड़ी घोषणाएं हैं वो इस बजट के अंदर की गई हैं। साथ ही जो कहा जा रहा है कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए, खास करके तकनीकी रूप से जो शिक्षा है उसको स्किल डेवलप करने के लिए युवाओं को इसमें भी विशेष तौर पर प्रावधान है। और चलिए अब आपको जरा बताते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री ने इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। भाई, पेपर लीक का मामला बड़ा राजस्थान के अंदर, जिसको लेकर के बड़ा हंगामा होता है। इसको रोकने के लिए एनटीए की तर्ज पर राजस्थान की टेस्टिंग एजेंसी की बात कही है। ऐसी कुछ और बड़ी घोषणाएं हैं जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की हैं। इस बजट की बड़ी बातें आपको जरा दिखाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। नवीन कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड्स, वीसी सेटअप तथा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को स्तरबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के
साथ टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस कड़ी में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट, लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं यूथ लोन और पेपर लीक को लेकर के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमने युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया है। साथ ही हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी। आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। तो बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बजट को लेकर के क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। जूली साहब, बहुत लंबा भाषण था, क्या हासिल हुआ है राजस्थान में? तो जनता माथे पे हाथ लगा के बैठी है कि यार ये कैसा बजट है। 3 घंटे के अंदर 3 मिनट कोई काम की नहीं की, पेंशन बढ़ाने की कोई बात नहीं थी, जयपुर को जाम से मुक्ति की कोई बात नहीं थी, एक्सीडेंट कम करने की कहीं कोई बात नहीं थी, स्कूलों को फंड देने की कोई बात नहीं थी। 41,000 स्कूलों में से 2,500 स्कूलों के लिए आप फंड देंगे, तो ये एक दिशाहीन बजट था जो काफी नीरस था। ये बात घोषणाएं तो बहुत की गई, कोई घोषणाएं नहीं है, घोषणाएं पुरानी पूरी नहीं हुई। पिछले जो 2.25 साल में घोषणाएं इन लोगों ने की, उसमें से 30% पूरी हुई है और 30% शुरू नहीं हुई है। ये स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो कह रहे थे कि केवल घोषणाएं हैं और घोषणाएं भी पिछली जो हैं वो अधूरी घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, तो इस बजट से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष इस बजट से बेहद नाराज और निराश नजर आए हैं। उनका कहना है कि इस बजट में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आपको जरा ये बताते हैं कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने क्या कहा बजट को लेकर, बजट के अंदर स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जरा वो आपको दिखाते हैं। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। 250 अति आधुनिक एम्बुलेंसेस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाईवेज पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंसेस तैनात भी की। तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के कुछ बड़ी बातें, लेकिन अब आपको जरा बताते हैं, राजस्थान जिसके लिए पहचाना भी जाता है और टूरिज्म को लेकर के बड़ी निगाहें लोगों की भी थी, तो टूरिज्म और महिलाओं के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या बड़ी बातें हैं, जरा वो भी आप देखिए। विकास भी विरासत भी की सोच के साथ राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में स्थापित करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की से अधिक के कार्यों के लिए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का गठन भी किया गया है। संस्कृति हमारी पहचान है, विकास हमारी उड़ान, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है राजस्थान। इसी भावना के साथ राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक ग्रामीण, वैश्विक व इको टूरिज्म तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ हेरिटेज संरक्षण व धार्मिक पर्यटन संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। तो ये कुछ बजट की बड़ी बातें थी। विपक्ष ये बार बार सवाल उठा रहा था कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन आपको जरा बताते हैं कि बजट भाषण के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा की गई हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। नवीन कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड्स, VC सेटअप तथा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस पर 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने तथा व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 1,000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान संस्कृत अकेडमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा तथा अकेडमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि से संबंधित विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।